तानिया मित्तल का गेम आपको कैसा लगता है? तानिया मित्तल का गेम मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको थोड़ा मतलब ये रहता है कि वो अच्छी दिखे बाहर, और अभी जैसे फरहाना भट्ट बहुत ज़्यादा दिख रही थी तो उन्हें नीलम से दोस्ती कम करके वो फरहाना भट्ट से दोस्ती ज़्यादा करने लग गई। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि फरहाना भट्ट और तानिया मित्तल के अगेंस्ट पूरा हाउस है, बट एक्चुअली सिर्फ फरहाना भट्ट के अगेंस्ट रहता है। तो बेसिकली मेन लीड फरहाना भट्ट थी, बट उसको दिख रहा था कि वो मेन लीड जा रही है तो तानिया मित्तल वॉज सपोर्टिंग हर, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब तानिया का ये लगता है कि जो लोग दिखते हैं ज़्यादा तानिया उसके साथ हो जाती है। हाँ, काइंड ऑफ। पर मुझे तानिया मित्तल तब से अच्छी लग रही है जब से वो फरहाना भट्ट के साथ है, एंड आई थिंक वो फरहाना के साथ नेगेटिव तो नहीं है, वो सपोर्ट ही करती है, हेल्प ही करती है, तो सही है। जैसे वो तानिया मित्तल अक्सर कर बोलती रहती है, मेरे ये बिजनेस में ये है वो है, मैं बकलावा कुछ तो खाने शायद दुबई सही जाती है, हूँ, मेरे किचन में लिफ्ट लगी हुई है, तो कहाँ कहाँ तक सही है? कुछ कुछ तो शायद सही है, उसकी फैक्ट्रीज है क्योंकि उसके वीडियोस में ये दिखाया था। पर वो जितनी वही बात है जो मालती ने भी बोली थी कि वो बहुत सीधी बनती है, पर उसके जो वीडियोस है उसमें वो ना जैसे वो ड्रेसअप हो रही है, साड़ी पहन रही है, लेकिन जैसे वो गेटअप हो रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही है। जैसे लोगों ने कहा कि उनका बहुत बड़ा महल है ग्वालियर में, लेकिन जब वहाँ लोग गए तो छोटी सी दुकान मिली, छोटा सा घर मिला। एग्जैजरेट करती है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करती है ना। आई थिंक उसको पता है कि उसको कैसे फेमस होना है, ये सब बातें करके फेमस हो जाता है ना इंसान, तो आई थिंक इसलिए उसका गेम है। अच्छा, अमाल और तानिया की दोस्ती आपको कैसी लगी? अभी तो टूटती हुई दिख रही है। मुझे उन लोग की दोस्ती पहले अच्छी लगती थी, एंड आई थिंक तानिया बट उसके साथ बहुत जेन्युइन थी। पूरे घर में अगर वो किसी के साथ जेन्युइन थी तो वो अमाल ही था, एंड आई थिंक अमाल उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है। सलमान खान जब भी वीकेंड के बार पे आते हैं वो तानिया मित्तल को ही टारगेट करते हैं, जबकि सब दिखता है कि अमाल ही गलत होता है, फिर भी अमाल को सपोर्ट करते हैं और तानिया को टारगेट। मुझे ऐसा लगता है कि हर एपिसोड में ही ऐसा होता है कि कोई भी अमाल के अगेंस्ट होता है तो सलमान खान हो, बिग बॉस हो, वो अमाल को ही सपोर्ट करता है। अमाल और फरहाना भट्ट की भी जब लड़ाई हुई थी तो उसने सिर्फ ये नहीं, उसकी मम्मी के लिए नहीं बोला था, फरहाना के लिए पर्सनली भी ये बोला था कि तुझे तो ऐसी डैश फिल्मों में भी नई रोल देंगे, बट उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया गया था। तो आई थिंक कोई भी अमाल के अगेंस्ट होएगा सब अमाल को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्या अमाल एक बड़ी पर्सनालिटी है इसलिए ऐसा हो रहा है? आई थिंक बिग बॉस में ऐसा होता ही है ना नॉर्मली कि एक पर्सनालिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बिग बॉस वाले, तो आई थिंक वही है अमाल के साथ केस। नहीं, तो पर्सनालिटी तो तानिया मित्तल की भी है, फरहाना की है, गौरव की है, फिर अमाल को ही क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि वो सिंगर है या उसके मे बी पेरेंट्स? उसके मतलब वो सोर्सेज होंगे, मे बी शायद इसलिए। आपको किस मतलब कौन आपके हिसाब से कौन लगता है बिग बॉस का विनर होगा? मैं चाहती हूँ फरहाना जीते, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, पर मैं चाहती हूँ फरहाना जीते क्योंकि वो रोती नहीं है बात बात पे, और उसको डर किसी से भी नहीं लगता। एंड एक्चुअली व्हेन शी सेज मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता, वो मीन करती है और वो सबके अगेंस्ट भी लड़ने को तैयार रहती है, और कुछ कुछ चीज़ें वो ज़्यादा आजकल कभी कभी पोक कर लेती है, एंड वो किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती है। हाँ, जैसे फरहाना का इविक्शन हो गया था, गौरव खन्ना को पावर मिली थी, वो वापस लेके आए थे, लेकिन पूरा सीजन उसने गौरव को ही टारगेट किया। आई थिंक फरहाना ने गौरव को टारगेट नहीं किया, लेकिन आजकल भी अब जैसे गौरव को देख रहे हैं तो गौरव ज़्यादा हाइपर हो रहा है, पहले तो इतना हाइपर नहीं होता था। आई थिंक ये गौरव का प्लान था, और इवन वो पीछे भी यही बोलता था कि वो फरहाना को फॉर वोट्स नंबर्स के लिए वो उनकी, क्योंकि जो भी ग्रुप था तो आई थिंक वो नंबर्स के लिए फरहाना को भी वो फ्रेंडशिप निभा रहा था, और फरहाना भी उसके साथ शी वॉज नाइस। जब भी अगर कैप्टन की बात थी तो एक बार ही उसने कैप्टन के लिए भी गौरव का नाम लिखा था, गौरव और शहबाज के लिए। तो आई थिंक अब जब वो थोड़ा अगेंस्ट में जा रहा है, या उसकी अभी एक टास्क में जब मृदुल ने बहुत गंदा गंदा बोल दिया था फरहाना के लिए, एंड गौरव ने मृदुल को कुछ भी नहीं बोला था, वो हंस रहा था उस बात पे, तो आई थिंक इसलिए फरहाना को भी आई थिंक वो बात लग गई होगी। एंड फरहाना शुरू से भी बोलती थी कि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी मेरा सगा नहीं है, तो जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, तो आई थिंक। जैसे आपने इस सीज़न में देखा होगा, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटी हैं जो बिग बॉस के अंदर रह सकती थी, पर उनका इविक्शन हो गया है कुछ ना कुछ कारणों से, तो क्या सही? ज़्यादातर गौरव की टीम थी उनका हुआ है, और जो डिजर्विंग करते थे उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता था अभिषेक और बसीर का एविक्शन नहीं होना चाहिए था। बाकी मृदुल आई थिंक अच्छा इंसान था, पर उसका गेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अभिषेक का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आई थिंक अशनूर का होना चाहिए था, और प्रणीत को अभिषेक को सेव करना चाहिए था।